दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल philosophy, needs of the political thoughts or reasons of the origin of political thoughts। राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक चिंतन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, और इसके तर्क भी हम समझेंगे कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्यों होते हैं। तो राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन ये समझने की कोशिश करता है कि एक अच्छे समाज के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए हमारी जो मतलब सरकार है वो कैसी होनी चाहिए। तो लोगों के पॉइंट ऑफ मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, मतलब लोगों की सोच, जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो क्या होते हैं कि एक राजनीतिक सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या लोगों को सही अधिकार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और क्या हो सकता है कि कानून और नियम कैसे होने चाहिए, सबके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल का एक प्रिंसिपल है, मतलब हर स्कूल का एक मतलब जो मतलब हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल, और वो कुछ नियम मतलब लागू करता है। तो वो नियम सभी को फॉलो करने होते हैं और समान अवसर सभी को मिलते हैं। तो इसी तरह राजनीतिक दर्शन भी समाज के लिए कार्य करता है, समाज के प्रति सोचता है, बट वो अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरे मतलब राजनीतिक दर्शन सभी मतलब ऐसे ही सवाल पूछता है, बल्कि पूरे देश और सत्ता के प्रति, मतलब पूरे देश के प्रति ऐसे सवालों को पूछता है। तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, व्हाट इज अ जस्ट गवर्नमेंट, व्हाट राइज टू हैव अ पीपल्स, मतलब व्हाट राइज टू हैव अ पीपल, लोगों के पास क्या अधिकार होने चाहिए, व्हाट इज अ फ्रीडम, व्हाट इज अ फ्रीडम। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, एम क्या रहता है, राजनीतिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि एक अच्छे समाज के लिए सरकार अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी सरकार न्यायपूर्ण, न्याय संगत नहीं होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। तो यह एक सैद्धांतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि वास्तविक तौर पर भी देखता है कि राजनीतिक दर्शन समझता है कि कोशिश करता है कि एक अच्छे समाज के लिए, मतलब एक अच्छे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सरकार कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो मतलब ऐसे ही मुद्दों पर मतलब इन्हीं मतलब वास्तविक तौर पर सवाल उठाता है। तो लोगों को मतलब लगा रहता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार हमारे लिए मतलब कार्य कर रही है अच्छी ढंग से कि नहीं कर रही है, क्या अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब किस पॉइंट तक लोगों के अधिकार सीमित होते हैं, क्या अधिकार लोगों को देने चाहिए, राइट्स देने चाहिए, और न्यायपूर्ण सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग सही ढंग से करती है। लोगों को रहता है कि सरकार हम भी सोच लेते हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य कर रही है, मतलब हमारे भविष्य के लिए कार्य अच्छी तरह से कर रही है, अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छे ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के मन में चले रहते हैं, दिमाग में चल निष्कर्ष निकालेंगे मतलब कंक्लूजन निकालेंगे कि राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन हमारे लिए जरूरी है, राजनीतिक चिंतन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक अच्छी सरकार और समाज बनाने का कार्य करती है और हमें मार्गदर्शन करवाती है कि हमारी सरकार किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से नहीं करती है। लोकतांत्रिक चेतना लोगों के प्रति जागरूक करती है। और अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि राजनीतिक दर्शन सैद्धांतिक विचार पर भी मतलब बल देता है, और वास्तविक जो हमारे वास्तविक तौर पर भी सत्ता पर भी ये मतलब वास्तविक तौर पर सत्ता पर यह सवाल पूछता है कि व्हाट इज अ जस्ट गवर्नमेंट, व्हाट राइज टू हैव पेपर, लोगों के पास क्या अधिकार होने चाहिए, क्या सरकार हमारे लिए सही ढंग से कार्य कर रही है नहीं कर रही है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के मन में चल रहते हैं, दौड़ रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कैसी है कैसी नहीं है। तो व्हाट इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी, आज हमने जाना पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, और हमने ये भी जाना कि मतलब इसके रीजन तर्क क्या थे, कारण क्या थे, नीड्स ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स, जो मतलब नीड्स मतलब हमें पॉलिटिकल थॉट मतलब जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, मतलब उनकी हमें जरूरत क्यों है एक समाज के लिए। नीड्स ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, रीजन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स, आज इसके बारे में हमने चर्चा की। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।